वर्ष 2023 में आई बाढ़ ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। किसी ने अपने को खोया तो किसी के आशियाने बह गए। बात करें जिला कुल्लू की तो जिला कुल्लू में भी 2023 में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था। लोग आज तक भी उस तबाही के दुख भरे जख्म को भूल नहीं पाए। हर बरसात में अब लोगों को डर का माहौल है। नदी नालों के किनारे कई घरों को आज भी खतरा बना हुआ है। जिला कुल्लू के मुख्यालय नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 7 में अभी करीब 35 घर ऐसे हैं जो बरसात के कारण कभी भी इसकी जद में आ सकते हैं। ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए वार्ड नंबर 7 के स्थानीय लोगों ने ढालपुर में एसडीएम कुल्लू से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। वार्ड नंबर 7 के निवासी हेमराज शर्मा ने बताया कि साल 2023 में आई बाढ़ में पूरे इलाके में काफी नुकसान हुआ और अब फिर से बरसात का मौसम आने वाला है। हालांकि कई बार अधिकारियों के द्वारा इस पूरे इलाके का सर्वे भी करवाया गया और यहां पर सुरक्षा दीवार लगने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्य यहां पर नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 7 से लोकल निवासी हम प्रशासन 2023 के जुलाई से अभी तक बार बार विनती कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान निकाले ताकि हम अपने परिवार से सुरक्षित महसूस करें। क्या समस्या है? कितनी समस्या ये जुलाई 2023 में जब आपदा आई, बाबा बालक मंदिर से लेकर शीतला माता आपके बेकरी तक सारा ही एरिया डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद कहीं से भी किसी तरह कोई राहत नाम की कोई चीज नहीं है। विनती हमने बार बार की, परिणाम ये है कि वे अभी कर रहे हैं पर अभी तक समाधान नहीं है। हमारी यही कोई अपील है कि जितनी जल्दी इस प्रशासन इसका थोड़ा सा संज्ञान ले तो हम सभी लोग अपने परिवार से आराम से रह सकते हैं। आज जो आपको जो वास्तविक आंकड़ा है उसके हिसाब से करीबन 30 से 35 घर तो हैं जो मतलब इस आपदा के जद में है। उसके लोग और भी सारी परिवार साथ साथ ही हैं। अगर फ्रंट वाले घरों में प्रॉब्लम है तो बेसिकली पीछे वाले घरों को नुकसान हो सकता है। तो इसमें एक जैसे अभी बात हुई कि भाई ज्यादा नहीं तो कैरेट वाल या प्रोटेक्शन वाल तो दे। जहां तक तीसरे हमारा मुद्दा था कि भाई एम्बुलेंस रोड भी उस वार्ड नंबर 7 में अभी तक नहीं है, जबकि कानून की प्रावधान है। हमने उसके लिए भी कोशिश की, वो अभी सरकार की विचार देंगे। उस पर भी पीडब्ल्यू महकमा ने कुछ काम करने की कोशिश की, और इससे पहले हमारी विनती है कि कम से कम प्रोटेक्शन दी जाए ताकि इस आपदा से कम ऊपर जाए, अगले साल कहीं समस्या न आए। वहीं प्रदेश भाजपा के सचिव आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि अभी भी हल्की सी बारिश के चलते नदी नालों में पानी बढ़ रहा है और 1 माह के बाद जिला कुल्लू में बरसात आने वाली है और ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाने का कार्य करे ताकि 35 घरों को नुकसान होने से बचाया जा सके। जितना आपके प्रसारण देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी साथी साथ में खड़े हैं, ये कुल्लू विधानसभा के वार्ड नंबर 7 के निवासी लोरन जो वार्ड अपना पड़ता है, और इसमें क्रम संख्या नंबर 1 जो अमरचंद जी हैं, साथ में इनके जो हस्ताक्षर हुए हैं 3 नंबर में श्री रवि ठाकुर जी। तो लगभग 3 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन एक उपायुक्त कुल्लू से ये अपील की है कि जिस स्थिति में इनके जो घर हैं, अगर आप वहाँ की तस्वीर देखेंगे, बिल्कुल वो आपके वहाँ पे जिनके बने हैं मकान, उनको खतरा इस बात का है कि वहाँ पे नीचे की तरफ किसी प्रकार की वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। आपको ध्यान में होगा जब पीछे कुल्लू घाटी में, कुल्लू जिला में जब आपदा का समय था, जब जलस्तर बड़ा था, उस समय इसकी शुरुआत हुई और वहाँ पे काफी हद तक जो इनके घरों के नीचे जो जमीन है वो काफी हद तक स्लाइड हुई। और उस समय की बात है, इनने इस बात को आगे भी प्रशासन के सामने रखा और जो कुल्लू के नुमाइंदे हैं उनसे भी अपील की कि वहां के आके मुआयना करें और किसी न किसी तरीके से इनके जो घर हैं उसको वहां पे सुरक्षित करवाया जाए और किया जाए। तो वहां पर मौका भी हुआ, जो नुमाइंदे थे वहां गए भी, मौके पे पहुंचे भी, मगर ये 2023 की बात है, आज 2 वर्ष बीत गए हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कुल्लू में ताजा हल्की सी बारिश हो रही है और अभी तो ये गर्मियों का मौसम है। जब बरसात का समय आएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानी वहां पे होगी। वो बिल्कुल भी जगह आज के दिन महफूज नहीं है और बरसात आते आते बरसात के समय में मुझे नहीं लगता कि वहां पे ये लोग गुजारा अपना कर पाएंगे। आज भी इनको डर के कारण अब इनको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा और ये अपने डर के कारण
और अपनी चिंता के कारण आज ये डीसी कार्यालय में पहुंचे। थोड़े से हम पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया। उपायुक्त अभी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गई हैं, अपनी मीटिंग में गई हैं, तो हम इसी संदर्भ में एसडीएम कुल्लू से मिले। उन्हें आश्वासन हमको दिया है कि डीसी कुल्लू से और प्रशासन से तरीके से इस विषय पे बात करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे, हम अपील करें दोबारा कुल्लू प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से कि जो 30 घर हैं वहाँ पे 30 घर हैं, आगे पीछे मिला के इनको इस चीज का समाधान ढूंढा जाए और इनके घरों को सुरक्षा दी जाए। वहां पे चाहे आपका क्रेट वायर कम से कम, मैं न्यूनतम तरीके से बात करूं, वहां पे क्रेट वायर की तो आवश्यकता है, आरसीसी की आवश्यकता है, मगर कम से कम काम चलाने के लिए और इनको सुरक्षा देने के लिए वहां पे कम से कम क्रेट वायर के काम से तो शुरू करें। और अब क्योंकि आप जानते हैं ऊपर यहाँ लगवाली का भी हिस्सा आता है, वहां पे 3 परियोजना है, एक ओसाका है और डीएसएल की 2 परियोजना है। कुल्लू जिला में लाडा का पैसा, एलएडीएफ का पैसा जगह जगह खर्च होता है। तो ये जो परियोजना है ये तो बिल्कुल नजदीक की परियोजना है, तो क्या वो पैसा इसके लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर बात ये है कि अगर सरकार ये कहती है, अगर प्रशासन ये कहता है कि यहाँ पे बजट नहीं, क्योंकि तो 2 साल से बात चली है, अगर 2 साल तक ये कार्य नहीं हो पाया, इस विषय पर इसका उचित समाधान नहीं ढूंढ पाए और इस पे कार्य नहीं हो पाया, अगर पैसा उसका कारण था, तो हम तो इसका समाधान भी बता रहे हैं, तो उसका रास्ता भी बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी 3 परियोजना है, क्या उसका एलएडीएफ का जो कुछ पैसा है कुछ वो इस पे खर्चा नहीं किया जा सकता? और इसी प्रकार से मैं देख रहा था वहां पे क्योंकि नगर परिषद का भी हिस्सा है, तो नगर परिषद कुल्लू के पास भी तो पैसा है, वो भी कुछ भाग इसमें खर्चा कर सकती हैं। और देखिए हैरानी की बात यह है कि जिसके ऊपर बात बीती है उसको अपना किसी न किसी तरीके से अपने आप को तो सुरक्षित करना पड़ेगा। वहां पे एक या 2 व्यक्ति हैं जिन्हें अपने खर्चे पे वहां पे अपने आरसीसी का वो अपने घर को बचाने के लिए वो आरसीसी का डंगा खुद दे रहे हैं अपने जेब के खर्चे से। तो सरकार तो सबके लिए होती है, और यहाँ 1 या 2 व्यक्ति की बात नहीं, 1-2 घर की बात नहीं, यहाँ लगभग 30 घरों की बात है। तो क्या सरकार इनके प्रति क्या संवेदना नहीं रखती? क्या सरकार को इनको महफूज करने के लिए, इनके घरों को सुरक्षित करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाना चाहिए उनका? तो हम ये दोबारा आज पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।